हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका आरती ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? मतलब ऐसे वर्ड जिनको हम कंपैरिजन करें वो किसी चीज़ की किसी चीज़ से, ठीक है। यानी कि तुलना की अवस्था है, तो जिसमें जिस शब्द से हमें किसी चीज़ की तुलना दिखाई गई हो। तो ये तुलना तो कंपैरिजन कितनी तरह की कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कंपैरिजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में मूल अवस्था, ठीक है, जो एक प्रॉपर वर्ड होता है, जो एक प्रॉपर वर्ड हो, जैसे गुड, हॉट, बैड, तो ये प्रॉपर वर्ड है। कंपैरेटिव यानी कि जिस वर्ड से हमें किसी चीज़ की तुलना दिखाई जाए, जैसे बिगर, हॉटर, कोल्डर, ठीक है। और सुपरलेटिव यानी कि जिसमें हमें सबसे उत्तम अवस्था दिखाई गई कि ये सबसे अच्छे है, जैसे बेस्ट, हम कहते हैं ये तो बेस्ट तरीका है काम करने का, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। तो सुपरलेटिव डिग्री में आज हम आपको दिखाते हैं ये डिग्री किस तरह से चलती है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तुलना की अवस्था है। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री जैसे हमने ये बताई थी, कंपैरेटिव डिग्री जैसे मैंने ये बताया था, और सुपरलेटिव डिग्री तो ये रहा। अब इसमें देखिए, कोल्ड पॉजिटिव है, जैसे वाटर इज कोल्ड, पानी ठंडा है। तो लेकिन जब हम कहें 2 पानी ले रखे हों ग्लास में, तो हम कहेंगे कोल्डर, तो ये पानी इससे ठंडा है, ये पानी इससे ठंडा है, तो ये कोल्डर हो गया। और कोल्डेस्ट यानी कि सबसे ठंडा, यानी कि इन दोनों से ठंडा। इस तरह हार्ड मीन्स कठिन, जैसे हम कहते हैं ये सम बहुत हार्ड है, और ये हार्डर यानी कि ये इससे हार्डर है, यानी कि इससे कंपैरिजन होगी ना इसका। और ये हार्डेस्ट यानी कि ये इन सबसे हार्डेस्ट है, ये सबसे कठिन है। इस तरह हल्का, लाइट, जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज़ ये तो बहुत हल्का है, बॉक्स है। अब यहाँ पे लाइट हल्का है, लाइटर यानी कि ये इससे हल्का है, और लाइटेस्ट यानी कि ये सबसे हल्का है। वीक मीन्स कमज़ोर, वीकर यानी कि ये इससे कमज़ोर है, और ये वीकेस्ट यानी कि सबसे कमज़ोर है। इसे लेजी मीन्स आलसी यानी कि जैसे हम कहते हैं लेजी बॉय है ना, तो ये आलसी लड़का है। तो लेजियर यानी कि ये इन दोनों से लेजी है, यानी कि 2 से तुलना हुई तो ये लेजी हो गया, लेजियर हो गया, सॉरी। तो ये अब ये लेजीएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा लेजी है ये। जैसे हम कहते हैं किसी बच्चे के लिए बोलते हैं तो लेजीएस्ट बॉय है, यानी कि सबसे लेजी है, आलसी, सबसे आलसी है। अब गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स जब 2 के लिए बोले तो बेटर है, ये बेटर है। तो गुड, बेटर, बेस्ट मैंने आपको बताया था इसमें सुपरलेटिव डिग्री में, इनकी बेस्ट जो सबसे अच्छा होता है उसे बेस्ट कहते हैं, बेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। इसे लिटिल, लेस और लीस्ट। लिटिल मीन्स छोटा, लेस मीन्स कम, और लीस्ट मीन्स सबसे कम, सबसे छोटा। इसमें मैनी मीन्स अधिक, मोर मीन्स इससे अधिक, और मोस्ट मीन्स सबसे अधिक। इस तरह एक्टिव मीन्स चुस्त। अब इनमें क्या होगा, मोर लगेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ER और EST नहीं लगते, ठीक है, EST नहीं लगते हैं। तो अब इसमें क्या लगता है, इसमें मोर का यूज होता है, मोर का यूज होता है, एंड मोस्ट का यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि एक्टिव यानी कि चुस्त है, मोर एक्टिव यानी कि इससे ज़्यादा चुस्त है, और मोस्ट एक्टिव है ये सबसे ज़्यादा चुस्त है, मतलब सब में अगर देखा जाए तो। इस तरह ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, और मोस्ट डिफिकल्ट। जैसे हम कहते हैं डिफिकल्ट सम है, तो ये मोर डिफिकल्ट है, यानी कि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ये मोस्ट डिफिकल्ट यानी कि इन सबसे ये डिफिकल्ट है। ओके, अंडरस्टैंड। अब मैं आपको ये कंपैरेटिव डिग्री फिल करना सिखाती हूँ। अब जैसे इसमें मैं यहाँ पे
ये है द वेल इज वेरी डीप, ठीक है। तो यहाँ पे डीप है, डीप शब्द हमने डीप भर लिया, क्यों? ये पॉजिटिव डिग्री है, इसमें या तो दो से तुलना नहीं की, या कोई दो वेल दिए हों, या बहुत सारे वेल दिए हों, तो हमने कहा द वेल इज वेरी डीप, ये कुआं बहुत गहरा है, ठीक है। तो इसमें ये पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, राम इज द डैश बॉय इन द क्लास। अब देखिए क्लास की बात है ना, क्लास में केवल एक या दो बच्चे तो नहीं होते, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो यहाँ पे द राम इज, अब यहाँ पे टॉल भरना है तो सबके लिए क्या आएगा? टॉलेस्ट। तो राम इज द टॉलेस्ट बॉय, TALL, टॉलेस्ट बॉय, ओके, इन द क्लास। तो ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद जुपिटर इज द डैश प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम, यही क्लास की तरह सारे सोलर सिस्टम की बात हो रही है, सारे सोलर सिस्टम केवल एक ही जुपिटर थोड़ी ना प्लैनेटरी या कोई सन प्लैनेट है, उसमें तो बहुत सारे प्लैनेट है, 9 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। तो इसी तरह से अब सब में से जब करेंगे तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, तो क्या लगेगी? EST वाली। तो सुपरलेटिव डिग्री में बिगेस्ट, BGEST, बिगेस्ट। Jupiter is the biggest planet in the solar system. Clear? His handwriting is dash than his brother. Good. और good की यहाँ पे देखिए then है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा? कंपैरेटिव डिग्री। जहाँ पे भी then आता है तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगती है। तो कंपैरेटिव यानी कि बीच वाला कंपैरेटिव डिग्री। तो इसमें क्या लगेगा? गुड, बेटर, ठीक है। हिज हैंड राइटिंग इज बेटर देन हिज ब्रदर। नेक्स्ट, टुडे इज द डैश डे ऑफ द सीजन। अब देखिए सब पूरे सीजन की बात की है, सीजन को एक दिन तो नहीं होता, पूरे मंथ भर होता है, तो डे की है। तो वन मंथ में कितने डेज होते हैं? बहुत सारे होते हैं। तो इसी तरह से टुडे इज द डैश डे ऑफ द सीजन, तो ये हॉट दिया है, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, तो सुपरलेटिव डिग्री के हॉटेस्ट लगेगा, हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन। एन एलिफेंट इज डैश देन ए माउस। देखिए यहाँ देन आया, मैंने कहा कंपैरेटिव डिग्री लगेगी, जहाँ पे भी देन आएगा तो बिगर। उसी तरह अर्जुन इज डैश देन तुषार। अब यहाँ पे देखिए फिर देन आ गया तो यंगर। अब नेक्स्ट है दिस इज एन डैश बुक। अब देखिए इसमें केवल एक ही बुक की बात की है, तो यहाँ पे कौन सी पॉजिटिव डिग्री लगेगी? तो ये दिस इज एन ओल्ड बुक। अगर यहाँ पे देन आता तो ओल्डर आता, और जब सब में बुक्स में से अगर बोलते तो ओल्डेस्ट आता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही बुक की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे ओल्ड बुक आएगा। तो नेक्स्ट, अंबानी इज ए डैश मैन। तो अंबानी कौन है? एक डैश मैन, यानी कि रिच मैन। तो यानी कि अंबानी एक अमीर आदमी है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव डिग्री है। तो इन दोनों में ये पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पे सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। अब आपको समझ आ गया सुपरलेटिव कहाँ होगी, कंपैरेटिव कहाँ होगी। इसी तरह से आपकी कोर्स बुक में, टेक्स्ट बुक में जो लेसन होगा डिग्री ऑफ कंपैरिजन, उसको खोलिए। आप इस वीडियो को अच्छी थॉरोली पढ़िए और अपनी बुक में जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, पीछे लास्ट में आपको एक्सरसाइज दी होगी, उसको आप फिल कीजिए समझ के कि किस तरह से किस में क्या आएगा। ठीक है, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बच्चों को भी कहिए कि वे हमारे चैनल को देखिए और आरती ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।